धनवाली गांव पहली नजर में देखने पर यहाँ सब ठीक लगता है, पर हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है। दूर से देखने पर ये एक बड़ी आबादी वाला गांव लगता है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की आबादी मात्र 1 है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरठ हलचल में। आज हमारी टीम पहुंची है मेरठ से करीब 30 किलोमीटर दूर धनवाली, जिसे उज्जड़खेड़ा नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा गांव है जहां केवल एक व्यक्ति निवास करता है, और एक सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति अपने मत का भी प्रयोग करता है। यहाँ आपको पता, इसके इतिहास के बारे में अगर बताएं तो अब से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब मुगल शासनकाल हुआ करता था और यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय यहाँ मुगलों ने चढ़ाई करते हुए इस धनवाली में अपना डेरा डाल दिया था और यहीं से इसके आसपास के गांवों पर हमला किया था, जिसमें पास के ही पांचली सहित कई गांवों में यहाँ से तोप के गोले दागे गए थे। वहीं इस उज्जड़खेड़ा और या ये कहें कि धनवाली में अब प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिसे दूर दराज से देखने के लिए यहाँ हजारों लोग हर दिन आते हैं। वहीं इस गांव में निवास करने वाले मौनी बाबा जो अकेले यहाँ रहते हैं, वो करीब 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं। वो रहने वाले यहीं पड़ोस के गांव गोटका के रहने वाले हैं और उन्होंने तप तपस्या करते हुए अपने परिवार को छोड़कर यहाँ रहना शुरू कर दिया। उज्जड़खेड़ा महाभारत काल में पांडवों की शरण स्थली भी रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यहाँ महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव आए थे। अर्जुन मेरी धरती पर खड़े होकर बरगद के उस विशाल जटाओं और हजारों वर्ष पुराने पेड़ पर धनुष बाण रख भाइयों के साथ वन चले गए थे। तमाम उतार चढ़ाव की गवाही आज भी मेरे सीने में राज बनकर दफन है। विशाल सा दिखने वाले बरगद की लंबी जटाएं आज भी लोगों को महाभारत कालीन की याद दिलाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ से शिव भक्त जब गुजरते हैं तो इस मंदिर पर ठहरकर जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्राचीन भव्य मंदिर पर बाबा के सौजन्य से एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन भी यहाँ बाबा हर महीने एक भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से लोग यहाँ देखने के लिए, मंदिरों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ आते हैं। तमाम उलटफेर की गवाह रही यह सरजमी इतिहास के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व आए भूचाल से तहस नहस होकर एक गैर आबाद मजरे यानी उज्जड़खेड़े में तब्दील हो गई थी। भयावह और डरावनी जगह वाले उज्जड़खेड़े में तब्दील हुई सरजमी पर कोई भूल से भी भटक कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन लगभग 35 साल पहले इस बेहद डरावनी और भयावह जंगल वाली सरजमी पर पैर रखने की साहसिक परिकाष्ठा मौनी बाबा ने की और इसे आबाद करने की ठानी, जो आज भी एक आदमी के गांव के रूप में इतिहास के पन्नों में उनके नाम से दर्ज है। धनवाली में एकमात्र इंसान रहने वाले मौनी बाबा से भी हम मुलाकात करेंगे और यहाँ के भव्य मंदिरों के इतिहास के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। साथ ही यहाँ उनका जो जीवन यापन वो किस तरह से यहाँ करते हैं, अकेले किस तरह से यहाँ निवास करते हैं, उसके बारे में मेरठ हलचल में आज हमारी टीम आपके पास पहुँची है। बड़ा अच्छा यहाँ देखकर हमें लगा। आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ हमें भैया 28 साल हो जाएंगे। किस तरह से आप यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं? बस जीवन तो भाई वो जाने कैसे कैसे बीतता। एक बंदूक निंगा लग रही, एक निंगा लग रही, और फिर 20,000 रुपये मांगे। फिर कह लगे महाराज जी बोल लो, बंदूक यहाँ लगा दी सिर के, और जी अपना मगा भाई यूँ तो वो अच्छा हो जा। तब वो बोला आया बाबा, हमने मुड़ी फिरा दी गर्दन पे को, वे रहते अपना छोड़ के चले गए। बाबा के ऊपर कई बार यहाँ, जैसे अकेले यहाँ रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, तो कई बार हमले की भी बात ये बता रहे हैं। अब समय चल रहा है, अब किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं और आपने किस तरह से यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया है, क्या यहाँ का इतिहास है? यहाँ तो जी बहुत उज्जड़खेड़ा है। ये बड़े बड़े हीस थे, दिन में भी लोग ना चढ़े थे, खेतों वाले भी, क्यों बदमाश लोग रहे थे यहाँ। और जी वो जो धीरे धीरे झाड़ से काटते रहे, पेड़ 2 बालक आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ तो बाग लगा दो। अब उनकी वजह से हमने भाई बाग लगा दिया।
अब यहाँ भाई फल फूल खा रही, पब्लिक भी खा रही, जीव जंतु भी खा रहे। तो जब बाग लगाया था आपने एक प्रतिज्ञा भी की थी कि जब तक इस पे फल नहीं आएगा तब तक आप कितने दिन का वो 12 साल का मौन था, 12 साल में मौन रखा, बोलने नहीं गए। हाँ भाई, पड़े रहे, समझता आती रही, चलती रही, कटती रही, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। मोनी बाबा बताते हैं कि धनवालगढ़ उप धनवाली यानी उज्जड़ खेड़ा आज भी सरकारी अभिलेखों में धनवाली खेड़ा के नाम से एक आदमी के गांव के रूप में दर्ज है। यहाँ हरिद्वार से पुरा महादेव कावड़ लेकर गुजरने वाले शिव भक्तों को ऐतिहासिक महाभारत कालीन उस बरगद के नीचे जिस पर अर्जुन ने धनुष बाण रखे थे, शिव भक्तों को शीतल जल पिलाकर उनकी आस्था को विश्राम दिया जाता है। आश्रम में आस्था के अनुरूप अलग अलग बने मंदिर की विशाल श्रृंखला यहाँ आपार श्रद्धा प्रचारित करती है। यहाँ शिवलिंग पर शिव भक्त जलाभिषेक कर धन्य हो जाते हैं तो उसी बरगद के नीचे शिविर लगाकर भक्तों की सेवा भाव से सेवा की जाती है। कई वर्षों तक मौन व्रत धारण करने वाले वयोवृद्ध मोनी बाबा को पश्चाताप है कि धनवाली आज भी एक आदमी के रूप में दर्ज होकर रह गया है। उन्हें कुंठा है कि इस ऐतिहासिक और विशाल मंदिरों की श्रृंखला वाले पवित्र धरती को पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करके इतिहास के पन्नों में दर्ज करके सरकार से सुख सुविधाएं नहीं दिलवा पाया। इस उज्जड़ खेड़े से कितने भक्तों का यहाँ लगाव है, कितने भक्त यहाँ आते होंगे लगभग? यहाँ जी यहाँ की कोई आड़ नहीं, जन कहाँ लोग का, बम्बई लोग का आदमी यहाँ आ रहा, बहुत दूर दूर का आदमी आ रहा। तो लोगों की कहीं ना कहीं आस्था का यहाँ अच्छी तरह से जुड़ाव है। हाँ जी, खूब जुड़ा है भाई। यूँ भी नहीं है कि जैसे भाई अब ये प्रमुख साहब बनवा रहा, शौचालय बनवा रहा, एक नुंगा एक न मंदिर बनवा रहा शनिदेव का, एक न गणेश जी का मंदिर बनवा, और भाई काम 12 मास चलता ही रहे, यहाँ बंद नहीं होता। तो आपको किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, भंडारा चले। अच्छा जी, 8 पैर का मतलब भोजन धरा था, 10-12 कुत्ते पड़े, उन्हें तीनों टाइम भोजन मिले, हम भी भाई ले ले अपना तड़की सांझ, और भाई खूब मौज आ रही, कोई खा लो, भंडारा चलता ही रहे। हाँ, कहाँ चीज की कमी नहीं। तो यहाँ के जो पूर्व का इतिहास रहा है, जो मुगल शासन काल के बारे में यहाँ बताया जाता है, वो आपको कुछ पता है? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? नहीं जी, हमने तो देखो मुगल बाल के उसमें तो इतनी उम्र तो हमारी भी नहीं आई, 85 साल की उम्र आई, तो उसमें हमने कहीं उन्हें देखा। हाँ, यूँ 99 बीघे का खेड़ा हमारे आगे भी पड़ा था। हाँ, खाली हुआ करता? हाँ, खाली पड़ा था, ही साथ खड़े थे वैसे ही। हाँ, उसके बाद फिर आपने यहाँ आकर वहाँ यहाँ घास फूस का उन्हें भेजा भाई। भोजन उजन तो था नहीं, अपना एक कहीं से करवा सा ईख में से ठा लाए थे, उसमें पका कर पत्ते उत्ते से गोट के नमक घेर के खा लेते। हाँ, तो फिर इन लोगों ने तपस्या करी, हमने 41 दिन की, फिर इन्होंने भंडारा करा, फिर भोजन को कोशिश करी, जब भोजन खाने लगे तो जीवन जो कि आपका कटा है बड़ी कठिनाइयों से कटा। हाँ जी, कठिनाई क्या, बड़े स्वर्ग की हाँ जी, कठिनाई तो थी शुरू में, देखो बहुत हुआ है, और अब भी है। 8 पैर में 2 रोटी का हूँ सेवन, शाम को 1 गिलास दूध दे दे, बालक भाई तड़की चाय ले लेने। तो जैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं, किसी तरह का डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं। एक बालक सा हमारे दौर भी आ गया था, छोटा सा, और भाई वो है अपना, हम लिंगे लौट जा, कुटी में उनगे लौट जा, डर का क्या सवाल। कोई आ जा, चाहे कोई भी आ जाओ, आ जा भाई, किसी ने बोलते कौन से गाँव से आ, क्या बात है, हमें कोई मतलब। यहाँ हर तीज त्योहार पर आसपास के ग्रामीण अपनी आस्था का प्रतीक माने जाने वाले इन भव्य मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ इन मूर्तियों को सजाया गया है और इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। बाबा, ये इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है, और इन्होंने जो बताया है, जब इन्होंने यहाँ तप शुरू किया था उस समय इन पर कई बार हमला भी हुआ, और उसके बाद यहाँ तप करने के बाद इनके साथ लोगों की
आस्था जुड़ती चली गई और जिसके बाद यहाँ लोगों का आना जाना, भक्तजनों का आना जाना शुरू हो गया। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।